नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नवीन इंडिया पे। मैं हूं नवीन कुमार और आप हैं हमारे साथ आज एक ऐसे विषय पे चर्चा करने के लिए जो आने वाले 2024 इलेक्शन के लिए काफ़ी मायने रखते हैं। जैसे ही इलेक्शन का वक्त आता है, समय आता है, एक शब्द जो है, एक वाक्य हमेशा सभी सुनने लगते हैं कि आचार संहिता लागू हो गई है। गांव के लोग चाहे कम पढ़े हों या शहर के लोग जो अत्यधिक पढ़े हुए हैं, सभी यही बोलते हैं कि आचार संहिता लागू हो गई है, जिसे इंग्लिश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी कहा जाता है। आज हम चर्चा करेंगे इसी विषय पे कि आखिर ये आचार संहिता क्या है, जिसे आदर्श आचार संहिता के नाम से जाना जाता है। एक परिभाषा के तौर पे बोला जाता है कि चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलों और और अन्य जो अभ्यर्थी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके मार्गदर्शन के लिए एक ऐसा दस्तावेज है जिसे चुनाव आयोग जारी करता है और इसे ही आचार संहिता के नाम से जाना जाता है। अगर एक लेमैन की तरह समझा जाए तो आचार संहिता एक ऐसे नियमों का समूह है जिसे चुनाव आयोग इसलिए लागू करता है ताकि आने वाला जो इलेक्शन है, चाहे वो केंद्र का इलेक्शन हो या राज्यों में होने वाला इलेक्शन हो, वो इलेक्शन, वो चुनाव जो है सही पूर्वक और शांतिपूर्वक हो सके। उसके लिए चुनाव आयोग एक ऐसे नियमों को पालन करवाना चाहता है ताकि चुनाव सही ढंग से हो सके। ये आदर्श आचार संहिता, जिसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोला जाता है, ये आपके दिमाग में ये बात होगा कि ये लागू कब से होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात है, चुनाव में इतनी अहम क्यों होती है आचार संहिता। पहला बात यह है सबसे पहले कि आचार संहिता जो है चुनावों के समय में इतना अहम क्यों हो जाता है, उसके बारे में आज जो हम जानेंगे वो है आचार संहिता क्या है, आचार संहिता कब लगती है और आचार संहिता की परिभाषा क्या है जो हमने आपके सामने रखी। यह आचार संहिता जो चुनाव आयोग के द्वारा लागू किया जाता है, राजनीतिक दलों की सहमति से बनने वाला नियमों का एक समूह है जिसे राजनीतिक दल अपनी सहमति उसमें प्रदान करते हैं और कहते हैं कि आप जो ये नियम इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए बना रहे हैं, हम उनका पालन करेंगे। ठीक है, और इसे ही आचार संहिता कहा जाता है। और इसका नाम सुनते ही सबसे पहली बात ये समझ में आती है या ये समझने की कोशिश हम करते हैं कि आखिर ये आचार संहिता अगर प्रारंभ हो जाती है तो ये कब तक चलती है। तो ऐसा एक नियम है कि आचार संहिता चुनावों के तारीखों के ऐलान के साथ प्रारंभ होती है और चुनाव कराने के बाद जिस दिन काउंटिंग होती है, काउंटिंग होने के बाद जब ये चुनाव संपन्न होता है, उसी तारीख से ये आचार संहिता जो है खत्म हो जाती है। भारत का निर्वाचन आयोग जो कि इसे मतलब बनाता है और इसका पालन करवाता है, जिसे इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब ये आचार संहिता के बारे में हम देखते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित कराने हेतु चुनावों में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए कुछ नियम कायदे बनाए हैं। ये नियम कायदे आदर्श आचार संहिता कहलाते हैं। राजनीतिक दलों ने इन्हें मानने के लिए आम सहमति दी है तथा वे इसके सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसे ही आचार संहिता कहा जाता है। चुनाव के समय में अक्सर एक बातें हमेशा चर्चा में रहती हैं और ये आप इसे कमेंट के तौर पे भी ले सकते हैं या एक हंसी के तौर पर भी, कि आचार संहिता लागू होने का मतलब अब कोई नेताजी के पैर नहीं छुएगा, अब से नेताजी ही सबके पैर छुएंगे। ये इलेक्शन के टाइम में एक कहा जाने वाला एक वाक्य है जिसे आप ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं चुनावी आचार संहिता में क्या नहीं कर सकते हैं सरकार। इसमें जानने की बात यह है कि चुनावी आचार संहिता में सरकार क्या 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 नहीं कर सकते हैं, इसकी बात करते हैं आज। सबसे पहले चुनावी आचार संहिता में क्या नहीं, मुख्यमंत्री या मंत्री प्रचार के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी कि आचार संहिता अगर लागू हो जाए तो मुख्यमंत्री जो है सो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सरकार किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर इसे लागू होने के बाद नहीं कर सकते हैं। यानी किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। विज्ञापन जनसंपर्क के लिए सरकारी फंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सरकारी फंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कई योजनाओं
किसी भी नई योजना की शुरुआत आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार नहीं कर सकती है या शिलान्यास जो है नहीं कर सकती है। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अपनी सायरन वाली गाड़ी या सरकारी गाड़ी का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ अपने दफ्तर से, अपने घर से दफ्तर जाने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम भी लागू हो जाते हैं। ये आपके लिए जानना जरूरी है कि कई नियम भी लागू हो जाते हैं, जिसमें और इसकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर सकते हैं। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं किया जा सकता है। यानी आप सार्वजनिक जो धन है उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। कोई नया शिलान्यास भी आप नहीं कर सकते हैं। यानी ये सब जो है नियम, इसका पालन आपको करना पड़ेगा। यही आचार संहिता के बारे में जानिए। आदर्श आचार संहिता लागू होते राजनीतिक सक्रिय वर्तमान उम्मीदवार प्रभावी व्यक्तियों के साथ प्रधानमंत्री का फोटो जो वगैरह है वो राजनीतिक व्यक्तियों फोटो के साथ सार्वजनिक जगहों पर नहीं लगा सकते। पूर्व राष्ट्रीय नेता, कवि, प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति, राष्ट्रपति और राज्यपालों के फोटो नहीं हटाए जाएंगे। यानी कोई भी ऐसे जो हमारे जैसे महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस या ऐसे महान व्यक्तित्व के जो फोटो कहीं लगे हुए हैं उसे आप नहीं हटा सकते हैं। प्रत्याशी अपनी देवी देवताओं आदि की मूर्तियों के युक्त डायरी, कैलेंडर, स्टिकर्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये आचार संहिता के नियम हैं। ठीक है, इसमें यहां देख लीजिए प्रतिबंध किस चीज पे है। अधिकारी कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग जो हमने बता दिया। नई योजना आप नहीं प्रारंभ कर सकते हैं। सरकार अपनी उपलब्धियों के लिए होल्डिंग्स नहीं लगवा सकती है। यानी ये सारी चीजें जो हैं आचार संहिता में लागू की जाती है। अब अंत में हम जरा देख लें कि 2024 में होने वाला जो चुनाव है उसके कितने चरण में होने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो ये एक विवाद का विषय रहा था कि आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2024 का जो इलेक्शन है, मतलब ये इलेक्शन जो है वो 7 चरणों में क्यों करवा रही है, और ये 7 चरणों में करवा रही है। पहला चरण होगा 19 अप्रैल को, दूसरा चरण होगा 26 अप्रैल को, तीसरा चरण 7 मई को होगा, चौथा चरण 13 मई को होगा, पांचवा चरण 20 मई को होगा, छठा चरण 25 मई को होगा और सातवां चरण 1 जून को होगा। और उसके बाद मतगणना जो है 4 जून को निर्धारित की गई है कि 4 जून को ये मतगणना होनी है और उसके बाद जो है बताए जाएंगे कि कौन जीता और कौन हारा। तो अगर कुछ शब्दों में समझा जाए तो आचार संहिता चुनाव आयोग के द्वारा और राजनीतिक दलों के सहमति से बनाया गया एक ऐसा मार्गदर्शन के लिए एक ऐसा दस्तावेज है जिसे लागू चुनाव के तारीखों से प्रारंभ होती है और काउंटिंग तक ये चलती है और काउंटिंग के दिन ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। एक ऐसा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जिसके द्वारा आने वाला चुनाव सही ढंग से करवाया जा सके, इसीलिए इसे आदर्श आचार संहिता कहा जाता है और ये इलेक्शन से पहले चुनाव की तारीखों के साथ लागू हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि कम शब्दों में आपको समझ में आ गया होगा कि आचार संहिता क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।